I am Nehal, sir, your maths faculty. Okay, today we discuss the importance theorem, midpoint theorems. Okay, so what is the statement of this midpoint theorems? The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and also equal to the half of it. Okay, equal to the half of it. Right? It's a good one. तो चलो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे इसके लिए. ओके इस ओके सबसे पहले अब ट्रायंगल कंप्लीट कर देते हैं. ये ट्रायंगल हमने कंप्लीट कर दिया. अब इससे जो मिड पॉइंट है राइट ऐसे. सो यहाँ पे जो हमें मिला ए बी सी सबसे पहले. दिस वन इज द डी ई एंड एफ. राइट ओके. चलो थोड़ा स्मॉलर के लिए मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कट थोड़ा ओके. चलो ये दोनों साइड इक्वल है. ओके दोनों साइड क्या है इक्वल है. ओके तो हमें ये दिखाना है कि डी इज हाफ ऑफ द बी सी. अच्छा हाफ ऑफ द बी सी. ओके चलो क्या दिया है सबसे पहले गिवन. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन चलो गिवन. तो गिवन में हमारे पास क्या है एक ट्रायंगल एबीसी है. सो इन अ ट्रायंगल ABC. Okay, D is the midpoint of कौन सी साइड का है AB ऑफ midpoint of the side AB एंड डी के सामने कौन है E. सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड AC. Okay now join DE. फिगर में इतना क्या है टू प्रूव में फर्स्ट हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि फर्स्ट DE विच इज पैरेलल टू BC एंड सेकंड DE is half of the BC. Right? Proof. सबसे इम्पोर्टेंट थियरम चैप्टर के लिए. ओके उसके पहले हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन. क्या नया किया यहाँ पे तो फिगर के अंदर हमने EF और CF राइट बनाया और दोनों इक्वल हैं. ओके तो प्रोड्यूस द लाइन सेगमेंट
line segment DE, okay, to F, such that DE is equal to EF, D और EF इक्वल है, ओके। और फिर इसके अंदर क्या करोगे आप, ज्वाइन CF को भी ज्वाइन कर दो। लेट्स स्टार्ट प्रूफ। तो अब यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक तो AD मिल रहा है, दूसरा ओके EFC या CEF मिल रहा है आपको, ओके। तो सबसे पहले इनर ट्राइंगल AED एंड triangle CEF. So we have AE is equal to EC, right? बच्चों देखो AE ए पोर्शन इज इक्वल टू क्या, EF EC, AC, क्योंकि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, वहां से सेम डिस्टेंस आएगा E से A का डिस्टेंस और E से C का डिस्टेंस आर इक्वल, so distance of E to C and E to A are equal, so that's why this is the midpoint, right? Okay, so E is a midpoint region. Now अब एंगल चेक कर लेते हैं। सो एंगल AED is equal to एंगल CEF, ओके। ध्यान से देखो, तो ए एंगल और ए वाला ई के पास हमने ऑपोजिट साइड, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, उसके बाद DE इज इक्वल टू EF, D इज इक्वल टू EF, ओके। तो ये तो कंस्ट्रक्शन में ही हमने देख लिया। सो बाय क्या लिख सकते हो आप, कंस्ट्रक्शन, ओके। तो उसका मतलब साइड एंगल साइड, राइट। सो आप लिख सकते हो कि इधर ट्राइंगल AED congruent net triangle CEF by SAS congruency, so AD is equal to FC और एंगल ADE, right, is equal to एंगल CFE। कैसे आया, तो बाय CPCT, ओके, राइट। नाउ तो देखो इस रिजल्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, चलो 1, दिस इज ऑल्सो 2, यानी हमारे पास दो रिजल्ट क्लियर है। चलो अब हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो DB इज इक्वल टू FC, ओके। AD और CF है तो AD और BD भी इक्वल होंगे, राइट। रीजन आप लिख सकते हो कि हैज AD इज इक्वल टू CF
and AD is equal to BD. Okay, this one result 3. Okay, so therefore angle ADE is equal to angle CFE. Okay, second में था from 2. Okay, and DF is a transversal line. ट्रांसवर्सल लाइन है तो पैरेलल होगा. सो AD विच इज पैरेलल टू FC या CF. So implies that DE which is also parallel BD, sorry. So DB या BD parallel to FC. Result number 4. Okay. तो अब थर्ड रिजल्ट देखो. BD is equal to FC. BD is equal to FC. Okay. Third and fourth. So therefore, okay. फोर्थ में क्या आया? ट्रांसवर्सल. तो AD, not BD, but here AD. Okay. Okay. और BD था यहाँ पे. BD is parallel to this. Okay. तो यहाँ पे from 3 and 4 result BCFD is a parallelogram okay. BCFD is a parallelogram, right? So अगर ये parallelogram है तो sides are parallel. So DF which is parallel to BC and DF is also equal to BC क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ओके, इस रिजल्ट को 5 दे दो. तो कंस्ट्रक्शन में तो ऐसा बताया था कि DE इज इक्वल टू EF. ओके, सो बाय कंस्ट्रक्शन सो क्लियर होगा कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ द DF. So imply that DE is equal to half of the BC. Okay, half of the BC. So सीधी बात है by 5. Okay, DF और BC तो मैंने DF की जगह पे क्या लिख दिया? BC. तो DE is equal to A. So hence दोनों रिजल्ट प्रूव हो गए. DE which is parallel to BC यानी थर्ड, ये जो मिड पॉइंट वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट, वो थर्ड लाइन को पैरेलल भी होगा एंड DE इज ऑलवेज, दिस लाइन ऑलवेज पैरेलल लाइन को क्या होगा? हाफ ऑफ द BC. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. न्यू थियरम, ये भी कन्वर्जन है इसी थियरम का. Theorem 10. Converge of
midpoint theorem. So statement, the line when the line drawn through the midpoint of one side of the triangle parallel to another side intersect the third side at its midpoint. ओके, एक कन्वर्जन ऑफ थियरम है। तो सीधी बात है। ओके चलो, तो ट्रायंगल बना देते हैं सबसे पहले। चलो गिवन, यहाँ पे गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC in which हमारे पास क्या है? D is the midpoint. D is the midpoint of AB. And DE, which is parallel to BC. Okay, so to prove हमारे पास to prove, तो E is a midpoint. Is a midpoint of AC. ये प्रूव करना है, राइट? चलो प्रूफ। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो क्या लेट हम कहते हैं कि पॉसिबल इज नॉट, एजम्पशन करते हैं ई इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ AC.
AC। ओके, ऐसा एजम्पशंस कर लेते हैं। अगर ये नहीं है बराबर, अगर बराबर प्रूव हो जाता है तो हमें तो और तरीका यूज करना होगा, पर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि ई नॉट मिड पॉइंट ऑफ, नहीं उसकी जगह पे मिड पॉइंट आता है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ई इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। और सपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए तो हमने ऐसा एजम्पशन कर लिया, राइट। तो चलो अब क्या होगा, तो ड्रॉ अ लाइन, draw a line DF from point D intersecting AC, मान लो intersecting AC, राइट। AC को इंटरसेक्ट करता है एट द पॉइंट D, at F such that, sorry, at F such that F is the, ऐसे इंटरसेक्ट करता है कि F is the मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर F ही AC का मिड पॉइंट है, सो F से A का डिस्टेंस और F से C का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। तो मान लेते हैं इन अ ट्राइंगल ABC D is the midpoint of AB। D AB का मिड पॉइंट है, राइट, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ, अभी अभी हमने लिखा मिड पॉइंट ऑफ AC। So therefore by midpoint theorem, okay, by midpoint theorem क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट DF which is parallel to BC, result number 1, okay, also DE which is parallel to BC, okay, result 2, okay, ये तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। So from 1 and 2, two intersecting lines DE and DF are both parallel to the line BC। ओके, यानी एक ही वर्टेक्स कॉमन हो और वो भी तीसरी लाइन को नॉर्मली क्या है, पैरेलल हो, इज नॉट पॉसिबल।
ओके, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन ओके या कॉन्ट्राडिक्ट the parallel line axiom। ओके, एक्सियम मतलब पोस्टुलेट टाइप्स है, इससे कॉन्ट्राडिक्ट अलग पड़ रहा है। ओके, सो our supposition is wrong। हमने जो एजम्पशन किया था, ओके, वो क्या था? ओके, ई इज नॉट अ मिड पॉइंट ऑफ, हमने लिख दिया था इज नॉट ऑफ ए सी, बट ये तो रॉन्ग हो गया। सो प्रूव हो गया कि हेंस ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करके हमने इस थियरम को प्रूव किया। इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, कभी कभी थियरम में आपको ऐसा करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सारी थियरम्स अब हमने बच्चों कंप्लीट कर दी पूरे चैप्टर की, राइट। तो अब शुरू कर रहा है एक्सरसाइज 8.1। सारे प्रूव दैट टाइप्स क्वेश्चंस है, राइट। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चंस हमारे पास है। ओके, सो नाउ the angle of quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13। Find all the angles of a triangle। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। अपना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी पढ़ा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेशियो दिया है, सो लेट द एंगल्स, रेशियो दिया है तो हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ओके, सो लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी है। पहला 3x 5x 9x एंड 13x, यानी ए बी सी डी अगर हम लोग ले लेते हैं तो ऐसे लिखेंगे। ओके, नाउ सो देयरफॉर एंगल सम प्रॉपर्टी 3x plus 5x plus 9x and plus 13x इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी क्या करेंगे 360। ओके, सो
angle sum property of क्वाड्रिलेटरल। चलो टोटल कर देते हैं, हमें मिलेगा 30x is equal to 360. Okay, so implies that x is equal to 360 divided by 30. So we got 12. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 12. ओके, तो अब जितने भी प्रोपोर्शंस थे, एंगल प्रोपोर्शंस, वो फाइंड आउट कर देते। तो सबसे पहले हमारे पास था 3x, so 3 into x 12, so we got the value of 36. Another 5x, 5 into 12 is equal to 60. Then 9x, 9 into 12, okay, 108. And 13x class 1, so 13 into 12, okay, 13 into 12, 156, so 156, right bachcho? And then total it, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 0 to carry forward, 9 and 7 16, and 1 360 हो जाता है। तो you are the right. So required angles are, okay, so okay, required angles are 36, 60, 108, okay, and 156, right? Okay बच्चों, so this one, okay, is find the angles. तो आपने सारे एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ओके, चलो आगे नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है। इफ the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle चलो क्या दिया है बच्चों यहाँ पे? इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, देन इट इज अ रेक्टेंगल। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हमने देखा था कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड वन एंगल इज, ईच एंगल इज राइट एंगल, एंड डायगोनल्स आल्सो इक्वल। तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल होते हैं तो सीधी बात है वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या दिया है? ABCD is a parallelogram. Okay, such that AC is equal to BD.
ओके, चलो तो सबसे पहले ए बी सी डी, so in triangle ABC and triangle DCB, इन दोनों के हम लोग ट्राइंगल्स ले लेते, ए बी सी ए रहा, ए बी सी और दूसरा डी सी बी, राइट। अब यहाँ पे तो डायगोनल्स AC is equal to BD, okay, given AC is equal to BD and AB is equal to DC. So A opposite sides are also equal, okay, and BC is equal to AD, okay, is also पैरेलल, ओके, ऑपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे मैं सॉरी ए बी क्या है, सी बी है, तो ये कॉमन साइड है बच्चों, तो साइड साइड साइड, तो क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DCB, ओके, तो आप लिख सकते हो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। तो फिर से CPCD यूज करेंगे, सो एंगल के लिए देन एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, कैसे आया, बाय CPCT, ओके। चलो अब ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, आगे भी हम लोग कर चुके हैं ऐसा थियरम में, ओके। अब यहाँ पे AB विच इज पैरेलल टू DC एंड यहाँ पे BC को ट्रांसवर्सल, BC इज ए ट्रांसवर्सल बना देते हैं, ओके बच्चों, BC ट्रांसवर्सल हो गया, राइट। अब देखो, तो सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम है यहाँ पे, इसीलिए पॉसिबल हुआ। सो देयरफॉर ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180, इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल, सी शेप बना, तो सी शेप आपको याद रखना है, को इंटीरियर एंगल, सी शेप मीन्स को इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की वजह से, ओके। तो हम लोग इसको रिजल्ट 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, तो चेक करो ए एंगल और ए एंगल। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों तो इक्वल है, तो एंगल क्या होगा, राइट एंगल हो गया। सो देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो ईच एंगल आर 90 डिग्री इन पैरेललोग्राम, सो इट इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो यहाँ से प्रूव हो गया। सो देयरफॉर ABCD इज अ
इट इज रेक्टेंगल। ओके, तो हम लोग आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरी एक्सरसाइज ओके जो है 8.1 ऑलमोस्ट डन कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी है, तो ट्राइट कि और 2 लेक्चर्स इसके अंदर जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टिल देन एंड बाय बाय।